हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। विद्युत मंडल के करप्शन और ज़्यादा राशि के ऊपर अब तक मैं लगभग 110 वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने पूरे भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों के विद्युत मंडल के करप्शन और इनके जितने भी जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, ये जिस तरह से पब्लिक को परेशान करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारा आर्टिकल मैं अपनी वेबसाइट bijliforum.com और MPB करप्शन पर पोस्ट कर चुका हूँ। और बहुत से यूज़र का हमेशा ज़्यादातर ये कहना होता था कि हम जब भी कंप्लेंट करते हैं बिजली विभाग में, अधिकारी हमारे शिकायतों पर ध्यान नहीं देते हैं। खासकर JE, AE, SDO और D, ये जो अधिकारी होते हैं जो ज़्यादातर हमें जोन में मिलते हैं और हम जाते हैं वहाँ पर शिकायत करते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत सी बार हमारे साथ ये बदतमीज़ी करते हैं। हम लिखित में, ऑनलाइन में बहुत तरह से शिकायतें करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते और हमें परेशान करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, मैं आप सब लोग को बताना चाहूँगा कि विद्युत मंडल में ज़्यादातर आम इंसान को शिकायत करने का सही तरीका पता नहीं होता है। और मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि इनका जो 1912 नंबर है, 1912 जो कॉल सेंटर का नंबर है, उस पर शिकायत करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लिखित शिकायतें करना। विद्युत मंडल के जितने भी अधिकारी होते हैं उन्हें आप हमेशा लिखित में शिकायत कीजिए। उससे होता ही है। और लिखित शिकायत करने पर आपको रसीद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। रसीद से मतलब जो आपने एप्लीकेशन दी है, जो आवेदन दिया है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। या तो आप अगर ये शिकायतें लेने से मना करते हैं, क्योंकि मेरे अब तक 90% व्यूअर ने मुझे बताया कि बिजली विभाग के जोन पर AE और JE हमारे शिकायत ही नहीं लेते हैं। तो जब भी ऐसा होता है आप इस चीज़ की वीडियो बनाइए, क्योंकि किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी तरह का एप्लीकेशन या आवेदन लेने से कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकता है, बल्कि उसे 15 दिन में उस चीज़ के लिए जवाब भी देना होता है। जब भी हम किसी तरह की कोई एप्लीकेशन या आवेदन करते हैं तो संबंधित अधिकारी के पास 15 दिन का समय होता है उसका जवाब देने के लिए। उसमें वो या तो हमारा किए हुए आवेदन पर काम करता है या काम नहीं होने पर उसका कारण हमें बताता है कि वो हमारी समस्या क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब भी कभी कोई बिजली वाला अधिकारी AE, JE, SDO, MD, D जो भी हो, आपको जब भी किसी तरह की कोई परेशानी करते हैं तो सबसे पहले एक आप 1912 पर शिकायत कीजिए। और मैं खुद हमेशा बोलता हूँ इससे समाधान बहुत कम होते हैं, लेकिन आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उसके बाद में कम से कम आप एक लिखित शिकायत अपने संबंधित जोन पर और जोन के जो MD होते हैं, जहाँ भी इनका हेड ऑफिस होता है, कम से कम एक लिखित शिकायत है। ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पर जाएँ, आप स्पीड पोस्ट से भी शिकायत दे सकते हैं। 15 दिन में अगर वहाँ से जवाब नहीं आता है और किसी भी तरह कोई काम नहीं होता है, आपके पास 3 शिकायतें हो चुकी है, एक ऑनलाइन से और एक आपके संबंधित जोन से और एक आपकी जो बिजली कंपनी है उसके MD को, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को। 3 शिकायतें होने के बाद आप एक काम और कर सकते हैं, राज्य के ऊर्जा मंत्री को भी स्पीड पोस्ट से इन सब की जितनी भी शिकायतें की हैं उनकी प्रतिलिपि के साथ एक आवेदन की शिकायत और कर सकते हैं। और आप राज्य के मुख्यमंत्री को भी इसकी शिकायतें कीजिए। स्पीड पोस्ट से भेजने में आपको लगभग 30 से 40 रुपये का खर्चा आना है। तो इन 4 से 5 जगह शिकायतें करने के बाद अगर आपका समाधान नहीं होता है तो आप सीधे विद्युत लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। विद्युत लोकपाल होते हैं, विद्युत लोकपाल को इंग्लिश में अम्बुड्समैन कहते हैं। हर स्टेट के जो विद्युत लोकपाल होते हैं वो हमेशा राज्य की राजधानी में होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं इंदौर शहर में रहता हूँ और इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के विद्युत लोकपाल का कार्यालय होता है। ऐसे ही अगर आप यूपी से हैं तो आपको लखनऊ में इसका कार्यालय मिलेगा। अगर आप बिहार से हैं तो पटना में आपको मिलेगा। जिस भी राज्य से आप हैं, जिस भी स्टेट से हैं, वहाँ की जो आपकी राजधानी है वहाँ पर विद्युत लोकपाल मतलब अम्बुड्समैन का कार्यालय होता है। इन सभी शिकायतों की प्रतिलिपि मतलब आपने जो शिकायतें करी हैं उनके शिकायत क्रमांक ये और जो रसीद है उनकी फ़ोटोकॉपी, इन सब की फ़ोटोकॉपी बना करके एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन बना करके आप चाहे तो स्वयं वहाँ जा करके दे सकते हैं या स्पीड पोस्ट से दे सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा स्पीड पोस्ट से देने का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट का ही, मतलब जिसे हम डाकघर कहते हैं, उन्हीं की सर्विस है। तो उससे भेजने पर हमारे पास भी एक रसीद होती है। तो आप ऐसे भी भेज सकते हो। और अगर आप उसी मतलब जहाँ पर ये विद्युत लोकपाल का कार्यालय है, अगर आप वहीं से है तो आप स्वयं जाकर के, तो वो और ज़्यादा अच्छा होता है। स्पीड पोस्ट से देने का ये होता है जैसे कि अगर हम दूर है वहाँ पर जा नहीं सकते तो हम स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर आप वहीं से हैं तो स्वयं जा कर के देना सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। अब देखिए, जो विद्युत लोकपाल होता है, आपने देखा होगा अभी कुछ सालों पहले अन्ना हजारे जी ने लोकपाल को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। तो उस समय आपने लोकपाल शब्द बहुत बार सुना था, लेकिन आपको इस लोकपाल शब्द की
ताकत और अहमियत अभी तक पता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी अगर आपको कोई भी विद्युत मंडल का अधिकारी कर्मचारी परेशान करता है तो उनमें कम से कम आप वहाँ पर लिखित शिकायतें कीजिए, उनका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग भी अगर आपके पास हो तो और अच्छी बात है। तो इन सब चीज़ों के प्रूफ के साथ, एविडेंट के साथ और अपनी कंप्लेंटों के साथ जितने भी अपने शिकायत क्रमांक है और जितनी भी अपने लिखित शिकायतें करी उन सबकी प्रतिलिपि के साथ आप अम्बुड्समैन को, मतलब लोकपाल को, इसकी विद्युत लोकपाल को, नॉर्मल लोकपाल को नहीं, विद्युत लोकपाल को इसकी शिकायत कीजिए। और मेरी वेबसाइट बिजली फोरम के ऊपर मैं इसके लिए एक पूरा पेज बना रहा हूँ जिसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी विद्युत लोकपाल हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के अम्बुड्समैन हैं, उन सभी के एड्रेस में उसके अंदर मेंशन करूँगा। और अगर आपको इसमें फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट की पूरी डिटेल है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरी वेबसाइट है। मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए या मेल पर कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए, मैं कॉल सबके रिसीव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप पर सबको जवाब देता हूँ। इसके लिए मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी बनाया है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर आपको जो भी समस्या आती है उसके अंदर आप पोस्ट कीजिए, मैं वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। विद्युत लोकपाल में मैंने आपको शिकायत करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताया है, लेकिन विद्युत लोकपाल किस तरह से कार्रवाई करते हैं और विद्युत मंडल के अधिकारी और कर्मचारियों पर किस तरह से काम करते हैं, उसको लेकर के मैं इस वीडियो के कुछ समय बाद एक वीडियो और आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं 5 आपको सैंपल बताऊंगा कि किस तरह से हमने, मतलब कुछ केसेस के सैंपल बताऊंगा कि कुछ उपभोक्ता को किस तरह से प्रॉब्लम आई थी और उनके काम नहीं हुए थे, और हमारे गाइडेंस के बाद और विद्युत लोकपाल की जो एक प्रणाली होती है काम करने की, वो किस तरह से काम करती है और ये लोग किस तरह से उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर मैं कुछ केसेस की सैंपल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो लगभग मैं कुछ समय बाद बनाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ केसेस हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, कुछ के ऊपर काम चल रहे हैं, कुछ लगभग होने वाले हैं। तो इसके कुछ सैंपल्स केसेस के, जैसे मैंने बताया आपको, होने के बाद मैं आपको बिल्कुल डिटेल में कम से कम 5 केसेस के एग्जाम्पल दूंगा कि उनको क्या दिक्कत थी और उन्हें किस तरह से विद्युत लोकपाल के थ्रू मतलब जो है उनके प्रॉब्लम का समाधान, मतलब सॉल्यूशन किया गया। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप करें ना करें, लेकिन मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में विद्युत विभाग की जिस तरह से लूट चल रही है उससे हमें पूरे भारतवर्ष की पब्लिक को, आम इंसान को जागरूक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।